कि अगर वो ज़िंदा होता और वो देखता कि मेरे घर सलमान अकरम राजा आ रहा है, मेरे घर बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो कैसे जज्बात थे उसके इस हवाले से, क्योंकि अपनी लीडरशिप को लेके हर नौजवान मतलब जज्बाती होता है। मैं कहता हूँ काश मुझे मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं कहता हूँ कि खुदा मुझे उसको 5 मिनट के लिए वापस ज़िंदगी दे और वो आगे ये सुने कि तुम इस दुनिया से गए और तुम्हारे पीछे कौन कौन यहाँ आया और कैसे आया और तुम्हारा जनाजा कैसे हुआ। अच्छा, और जब यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे लाखों के लोग आए, अब भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो मतलब कुछ वो हो रहा है कि लोग जो आ रहे हैं, मतलब एक एहसास होता है ना इंसान को, हुकूमत को नहीं है, दीगर लोगों को नहीं है, सोशल मीडिया पे वही हुक्मरान जो हैं जिन्होंने मारा है, जो कातिल हैं, जो रियासत कातिल है, वही मतलब मजाक उड़ा रही है। तो उनको कोई पैगाम हो, उनको कोई मैसेज हो, तो क्या कहेंगे? मैं उनको सिर्फ जो मजाक उड़ा रहे हैं या जो ऐसे कह रहे हैं कि यानी शायद मैंने तो नहीं सुना, को सुना होगा, हो सकता है कहते हैं झूठ होगा, वैसे मर गया या वैसा मर गया। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप दोबारा अपना ईमान को ताज़ा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ लें कि ताकि आप मुसलमानियत में दोबारा शामिल हो जाएं। हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मतलब शुरू से एक नज़रिया कि मुल्क के लिए जान, मतलब अगर एक हमारा नौजवान शहीद हो जाए तो हम दूसरे को खड़ा कर देते हैं। इसकी शहादत भी मुल्क के लिए है, जमहूरियत के लिए है। जिस जमहूरियत को ये पाँव तले रोनते हैं, उसके लिए शहादत है। तो मतलब अगर फिर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो दूसरे बेटे भी जाएंगे। उससे सबसे पहले जो है ना, वह मेरी जान हाज़िर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। मेरी जान भी हाज़िर है, मेरे बाकी बेटे भी हाज़िर हैं। क्या समझते हैं जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए, मतलब ये मतलब फाइनल स्टेज नहीं है, रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, अब बस नहीं करना चाहिए? क्योंकि 75 सालों से उस मुल्क में ये हो रहा है, KPK में हो रहा है, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, अब वो आग जो है पंजाब में आ रही है। तो अब बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ नहीं दे चुके हम लोग। उनको बहुत पहले बस कर देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि वो उनको 8 फरवरी के बाद ही बस कर देनी चाहिए थी। और मैं एक साथ एक थोड़ी सी ऐड कर दूं अगर इजाज़त दें तो। बिल्कुल इजाज़त है। मेरे बेटे का सबसे ज़्यादा उस वक्त वो डिप्रेशन उसकी बढ़ी जब वो यहाँ से वोट पोल करने के लिए गया। बाकी मेरी फैमिली की एक अलग पोलिंग स्टेशन पर वोट थी और वो जो मेरा बेटा शहीद हुआ उसका एक अलग पोलिंग स्टेशन पर था वो, और वहाँ से मेरे घर से वो 7 किलोमीटर दूर है वो पोलिंग स्टेशन, उसकी वोट उधर थी। वो पैदल वहाँ से वोट पोल करने के लिए गया। वहाँ से पोलिंग स्टेशन से जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो वो चूँकि एक बड़े मशहूर नौजवान थे, उन्होंने वहाँ से जो रिज़ल्ट 45 वाला लिया, तो उस पर जो है वो जो कैंडिडेट था मुखालिफ जो ज़ालिमों ने आगे किए हुए थे, उसका रिज़ल्ट था 298 यानी 298। जब 47 का फॉर्म सामने आया तो वो था 1298। और उस टाइम वो इंतहाई दिल बर्दाश्त हुआ कि हम इतनी जदोजहद से यहाँ से ख़ुद गए ट्रैवल करके, वहाँ से मैं पैदल गया हूँ, फिर वापस घर आया हूँ और वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ सिर्फ इसलिए कि हम जो वोट पोल किए हमने उसका रिज़ल्ट सामने आए और जो भी जीते। ये नहीं हम कहते हैं कि वो कहता था कि PTI जीते, कहता है जिसको अवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जब उसने देखा कि मैंने जो मेरी जो वोट थी वो उसका मैंने मेरे पास जो 45 था उसके 298 थे, और जब 47 का रिज़ल्ट आया तो उस पर 1298 थे। इससे वो मज़ीद उसको डिप्रेशन बढ़ी।